वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। सभी लोगों का वीडियो हमने देखा, सभी लोग वीडियो डाल रहे हैं। जो है धड़ल्ले के साथ इस समय हल्ला बोल वगैरह बहुत सारे जो है मुद्दे चल रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा है, इसलिए हमको भी बीच में आना पड़ा और ज़रूरी भी है, क्योंकि बेरोजगारी भारत की टॉप 10 समस्याओं में से देखा जाए तो बेरोजगारी किस प्रकार से खत्म की जाए, इस पर भी विचार शिक्षकों के द्वारा किया जाना चाहिए, ना कि केवल सरकार को ही दोष देना चाहिए। इस मामले में कहीं ना कहीं पे सरकार जिम्मेदार है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि हर एक मुद्दे के पीछे, भारत की समस्याओं के पीछे, इंडियन सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके पीछे जो है इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ योगदान होता है, कुछ ना कुछ उनका भी हाथ होता है। क्योंकि हाथ का तात्पर्य यहाँ ये नहीं कि उनका मतलब उनका पर्पज होता है कि हमको ऐसा करें। कुछ मजबूरियाँ सरकार की होती हैं जिसकी वजह से हमको ये सब झेलना पड़ता है। हालांकि अपने इस मोदी गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो मोदी गवर्नमेंट का झुकाव जो है ये ज़्यादातर राष्ट्रवाद की तरफ, रक्षा मंत्रालय की तरफ, इस तरफ ज़्यादा रहा है, जिससे ज़्यादा व्यय जो होता है इसका, जो राजस्व का, ये ज़्यादा से ज़्यादा व्यय इसमें करते हैं रक्षा में। जैसे राफेल इत्यादि विमान आते हैं, मतलब इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा डेवलपमेंट लिया। और जो है राष्ट्रवाद के मुद्दे में देखा जाए, धारा 370-35 से को इन्होंने हटाया। और राम मंदिर का मसला बहुत दिनों से चल रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किसी तरीके से अच्छे से हुआ, ना दंगे हुए, आराम से बढ़िया से निपट गया। ऐसे समन्वयात्मक रूप से अगर देखा जाए तो इन सभी मुद्दों को जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित कर रहे हैं सरकार के लोग, ठीक इसी प्रकार से यदि ऐसी भावना प्रेरित करे युवाओं के प्रति कि वो सोचे कि हम बेरोजगार नहीं, हम रोजगार हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में मोदी जी को हमने देखा था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो पकौड़े तलते हैं या फिर जो है हमारे ऑफिस के बगल या फिर कोई भी ऑफिस हो, उनके बाहर जाते हैं तो जैसे निकलो तो जैसे कोई चाय बना रहा है, कोई पकौड़े बना रहा है, कोई जो है पकौड़ी बना रहा है, तल रहा है, सभी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक, कोई पेपर बेच रहा है, तो ये सब भी एक रोजगार है। लेकिन मोदी जी, हर कोई ऐसा तो नहीं कर सकता ना। अगर हम जो है अच्छी खासी डिग्री हमारे पास है, हमने ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद में हम पकौड़े तलेंगे, चाय बेचेंगे, तो ये भी तो हमारे जो है मर्यादा के खिलाफ होगा, पढ़ाई के खिलाफ होगा। आखिरकार जो है पकौड़े तले, चाय बेचे इत्यादि जो है करे, तो इसमें जो है उसकी क्या मर्यादा है और भारत देश की क्या मर्यादा है। हम विश्व गुरु कहलाते आए हैं इतने दिनों से, लेकिन क्या विश्व गुरु में लोग जो है जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, यहाँ पे पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो चाय बेचे, पकौड़े तले या फिर कुछ और करे? तो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दीजिए, एक ही प्लेटफॉर्म अच्छा बना दीजिए जो कि हर साल में हो, कि हर साल के जो बंदे हैं, मतलब जो स्टूडेंट हैं हमारे, उनके लिए एक संस्था ऐसी बनाइए, जैसे आपने किया है, नारे इत्यादि किया, ठीक है, हर हर चीज़ें ठीक है। आप ऐसे एक संस्था अच्छी बना दीजिए जिससे क्या हो, आप परीक्षाएं कितनी भी कठिन लो, परीक्षाएं वैसे भी आप बहुत कठिन लेते हो, कोई ऐसी ये बात नहीं कि जो है सस्ते में किसी को नौकरी मिल जाती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ने को पढ़ दिया जाए, भी किसी नेताओं को एक सब्जेक्ट सही से पढ़ ले तो जो है एकदम से हाथ में आ जाएगी, एक बात समझ लो। लेकिन अब पढ़ना हम ही लोगों को पड़ता है, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, दिन दिन रात जो है इधर उधर लोग जाते हैं। पहली बात देखो, स्टूडेंट का खर्चा क्या होता है। स्टूडेंट जो गांव का है, मैं गांव की परेशानी बता रहा हूँ, फिर शहर की भी बता दूंगा। गांव में क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, गांव से जाता है शहर की ओर पढ़ने, क्योंकि गांव में कोचिंग वगैरह नहीं होती। शहर गया वो, वहाँ पे रूम लेगा, रूम 2,000 से नीचे कहीं पे नहीं इस समय। बहुत घटिया क्वालिटी का रूम 2,000 में मिलता है, और उसमें जो है फिर रहो। उसके बाद में इधर उधर का खाना खर्चा, अगर बाहर नहीं खाता, खुद बनाता खाता है, तो चावल गेहूँ इत्यादि सब खरीदने पड़ेंगे उसको। उसके लिए कोई आपने वो नहीं दे रखा है। हाँ, घर पे आता है, जो है ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आपने अच्छी सुविधा की है, घर पे गेहूँ चावल मिलता है। लेकिन अब उस बच्चे को क्या मिलता है जो वहाँ पे पढ़ रहा है? वो किराया दे रहा है, उसके बाद में घर वाले दे रहे हैं तो दे रहे नहीं, इधर उधर से इनकम करके किसी तरह से पढ़ रहा है। उसकी पढ़ने की इच्छा होती है, घर वाले उसका साथ दे या ना दे, तो उसमें उसकी क्या जो है गलती है? वो बंद व्यक्ति आता पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? क्योंकि वो सरकारी नौकरी की आस में होता है। या फिर कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं जो उनको पैसा देते हैं कि हाँ बेटा मेरा पढ़ रहा है, कल को सरकारी नौकरी लग जाएगी तो जो है कुछ हेल्प करेगा मेरी, या फिर जो मैंने उधार लेकर के दिया है इसको पढ़ने के लिए वो तो चुकता हो जाएगा, मेरा कोई स्वार्थ करे या ना करे। लेकिन ये सारे मुद्दे हैं, इसको भी देखना चाहिए, क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी 2017 से इसी परीक्षाओं में लगा हुआ हूं, लेकिन 2017 से हमने देखा नहीं कि कोई ऐसी परीक्षा हो जो सही से हो गई हो, संपन्न हुई हो, पूरी तरीके से नहीं हुई।
तो ये बातें हैं, इस पर मोदी जी आपको, जैसे राष्ट्रवाद की तरफ आपने अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं, आप इस तरफ भी कदम उठाइए, क्योंकि देश में राष्ट्रवादिता है, अच्छे तरीके से है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग राष्ट्रवाद का मतलब जानते हैं। वो 1920 वाला राष्ट्रवाद, 1900 वो गांधी जी वाला राष्ट्रवाद की जो भावना थी उस समय वाली, वो राष्ट्र भावना, उसका मतलब कुछ और था, आज का राष्ट्रवाद कुछ और है। तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रवाद से कोई व्यक्ति परिचित ना होगा। हर व्यक्ति परिचित है, हर स्टूडेंट परिचित है। हम लोग तो टीचर हैं, हम लोगों को राष्ट्रवाद जो है अच्छे तरीके से पता होता है। टीचर भी है, स्टूडेंट भी हैं, पढ़ते हैं और नौकरी की आशा में भटक रहे हैं, बेरोजगार हैं। इस पर हमने एक कविता भी बनाई थी, वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा अगली वीडियो में, तो उस वीडियो का इंतजार करिएगा। वीडियो ये भी पसंद आती तो, आप पसंद क्या है, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल है जैसे वाईफाई HD वगैरह, तो वीडियो ही नहीं बना रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे देखिए, रवीश कुमार ने बोला इस मुद्दे पर, जो है टीचरों की बात को रखा। हालांकि मीडिया, ये मुख्य हुआ कि मीडिया, 2-3 टीचरों ने मीडिया से कहा कि जो है मुझको ये बुलवा लीजिए जो है डिबेट में, कि है स्टूडेंट की समस्याओं पर डिबेट करवा लीजिए। लेकिन उनको फुर्सत कहाँ है, उनको बस राष्ट्रवाद और यही सब जो है हिंदू मुस्लिम वाद, यही सब जो है उनको मतलब है। बस उनको क्या है, वो TRP के चक्कर में कुछ भी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं मीडिया यार, तुम चौथे स्तंभ हैं, आप देश के चौथे स्तंभ हैं आप जो है। तो आप ऐसा मत करिए कि आपके ऊपर से जनता का विश्वास उठ जाए, वैसे उठ चुका है। लेकिन कुछ ऐसा करिए जिससे विश्वास बना रहे। और मोदी जी, ये प्लीज़ आपसे बहुत विनम्र निवेदन है मेरा और मेरे टीचर परिवार सभी का, स्टूडेंट परिवार का, कि आप इस स्टूडेंट के प्रति झुकाव दीजिए। मन की बात में थोड़ा थोड़ा काम की बात भी करिए, ताकि डिसलाइक नहीं लाइक मिले। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा करें, क्योंकि जो है बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। अगर इससे आप सही से हैंडल कर पाएंगे, अगर आपके जो है सलाहकार जो हैं वो अच्छी तरीके से, आर्थिक सलाहकार 2-3 बैठवा लीजिए, उनसे जो है बाकायदा से पूरा जो है ब्यौरा देखिए कि भारत में कितने बेरोजगार हैं, कितनी बेरोजगारी आएगी, ठीक, रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करिए। ठीक, संसद में बहस करिए इस मुद्दे पर। लेकिन आप क्या हैं, आप इन्हीं सब मुद्दों में फंसे रहेंगे। आप थोड़ा जो है स्टूडेंट के लिए करिए, ताकि उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव बना रहे। आपकी लोकप्रियता जिस प्रकार से 2014 में आई थी, वैसी लोकप्रियता 2019 में थी, आपको मिला। लेकिन 2024 में मुझे नहीं लगता कि ऐसी लोकप्रियता बची रहेगी आपकी। लोकप्रियता को बचाना है तो बेरोजगारी आपको हटाना पड़ेगा। और कोई इसी मतलब संस्था बनाए जिससे नौकरी साल भर में निकालें, लोगों का टेस्ट लें, अच्छे अच्छे टेस्ट लीजिए, आप कोई भी चीज़ करिए। लेकिन हाँ, बच्चे के अनुकूल टेस्ट ना हो। मैं यही बात बताता हूँ कि मैं कब कहता हूँ परीक्षा मेरी गति के अनुकूल बने। इस तरीके से हमने कविता बनाई है, जैसे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ ने बनाई थी, उसी ट्रैक पे है। उसके बाद में हमने इस लास्ट में भी उसका निदान भी बताया है। तो कविता मैं कल उसको सुनाऊंगा। हालांकि आज अभी मेरी वक्तव्य पूरा नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट, आप लोगों को क्या क्या करना है, हमको भी सम्मानात्मक रूप से हर चीज़ों को देखना है। जैसे केवल सरकार का पक्ष इसमें गलत ठहराना जो है, हमें नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे इंसान हैं। सभी जो शिक्षकगण हैं उनसे आप, आज तो जो है 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, सभी को पहले बधाई देना चाहता था, लेकिन वो मुद्दा कुछ ऐसा था कि बधाई दे नहीं पाया। तो आप लोग क्या करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से जो है आंदोलन करिए, खूब करिए, ट्विटर पे जो कुछ करना है करिए। लेकिन आप मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, ताकि अगर कोई दूसरे जाए या फिर कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो कि विदेश का हो, तो उसको ये ना लगे कि भारत में शिक्षक की भाषा किस प्रकार से है। मर्यादित भाषा का प्रयोग सर्वदा जो है जो है प्रशंसनीय होती है, क्योंकि जो मर्यादित शब्दावलियां हैं, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है सरकार या फिर सरकार में बैठे लोगों को, ऐसा फिर सत्ताधारी को हो। ठीक, तो मर्यादित शब्दावलियों से क्या होता है, उनका मान भी बना रहता है और अपना काम भी निकल जाता है। तो हमको यही करना है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो ये काम करना है हमको, ना कि हमको जो है प्रोटेस्ट करना है, आंदोलन करना है, धरना करना है, गांधी जी की तरह हमको असहयोग दंडी यात्रा या फिर इस प्रकार से बहुत सारी यात्राएं नहीं। इतना ये सब मुद्दा नहीं आया अभी। जो 1857 की क्रांति करनी है, ये करनी है, वो करनी, इतना मुद्दा गर्म नहीं हुआ है अभी। लेकिन हाँ, आपको अच्छे तरीके से, सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं, फ़ोन सबके हाथ में है, फ़ोन से सब कुछ आप कर सकते हैं, आप करिए। तो मोदी जी को ये बात पता हो चुकी है, सभी सरकार वालों को, विपक्ष वालों को ये बात पता हो चुकी है कि जो शिक्षक लोग हैं और स्टूडेंट लोग हैं, वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैं वीडियो अगर नहीं बनाता
तो उसमें भी ये नहीं था कि मैं जो है इसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ आंदोलन का। मैं पूरी तरीके से तन मन धन से सभी से सपोर्ट कर रहा हूँ। धन तो है ही नहीं क्योंकि बेरोजगार हूँ, लेकिन तन मन है, इतना चीज़ों से मैं जो है आप तक पहुँचूँगा। जो कोई भी मुद्दा होगा, मैं तो इसीलिए अपने भी यूट्यूब चैनल पे जो है अब सोच रहा हूँ मैं भी जो है एसएससी वगैरह का भी इसमें जो है उसमें जो है पीसीएस, एसएससी इत्यादि, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी के लिए जीके की क्लास मैं लाने जा रहा हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, उनको मैं करवाऊँगा धड़ल्ले से। और जितना हो सके, जितना कठिन परीक्षा हो सके ये लोग लें, और उतनी कठिन परीक्षा हम लोग क्रैक करेंगे। क्योंकि इसी पर हमने 2-3 चीज़ें आपको दी हैं कि सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक विघ्नों को लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो हम लोग सूरमा है, हमको विचलित नहीं होना, हम लोगों को कांटों में राह बनाना है, विघ्नों को गले लगाना है। हमको कोई भी कितनी भी कठिन परीक्षा हो, हमको तप के देना है उन परीक्षाओं को। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते हैं पाँव उखड़। तो जब मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हम पत्थर को पानी बनाने वाले लोग हैं, चाहे जैसी परीक्षा हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मेरे पैसे बर्बाद ना जाएं। जो मैं फॉर्म में पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, जो भर रहा हूँ कि 500 रुपये का मैंने फॉर्म भरा, तो वो 500 मेरे जो है, मैं 5 लाख के लिए उस 500 को भर रहा हूँ कि 5 लाख मेरे आएंगे। इसलिए मैं 500 कहीं से भी ला करके अपना तन पेट काट करके जो है उसमें कर रहा हूँ। लेकिन ये बात जो है, जो अच्छे लोग हैं, जो है बड़े लोग हैं, उनको नहीं समझ में आएगी। ठीक। और यही बात जो है समझाने के लिए हम लोग आए हैं, धरने पे हैं। तो ये बात सही है, अच्छी तरीके से आप लोग शिक्षक हैं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग जो है सर्वदा उचित है। तो मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी जनता, और ये मानव का जोर ही है। बत्ती जो नहीं जलाता है, एक बात यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, और ये रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। अगर आप जनतंत्र में रहकर, प्रजातंत्र में रहकर, लोकतंत्र में रहकर बत्ती नहीं जलाएंगे तो रोशनी नहीं पाएंगे। कहने का आशय ये है यहाँ पे कि अगर आप आंदोलन ना करते तो शायद आज जो हो रहा है, जो एसएससी का रिजल्ट आया है, फिर अन्य सब पर जो है एग्ज़ाम का जो है धड़ल्ले के साथ जो है नोटिफिकेशन इस समय दे रहे हैं, वो ना देते। तो बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। वहाँ जहाँ एक बूंद नहीं मिली होती, वहाँ पे जो है रस की धारा बहती है अखंड तरीके से। तो ये बात है। ठीक। तो इन सभी चीज़ों पर जो है बहुत बड़ी गहनता से, बड़े ध्यान से और बड़ी जो है सजगता से इस पे जो है खरा उतरना हम लोगों को। फिर आएंगे कविता के साथ, फिर उसमें भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी इस पे। ठीक। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।